एक समय की बात है जब सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में गईं। उस यज्ञ में सभी देवता और प्रजापति उपस्थित थे, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। सती ने यह देखकर अत्यंत दुख और अपमान महसूस किया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे स्वामी भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, शिव कोई देवता नहीं, वे तो स्मशान में रहने वाले, भस्म लगाए, प्रेतों के संग घूमने वाले हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में नहीं बुला सकता। यह सुनकर सती का हृदय अपमान और वेदना से जल उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मेरे प्रभु का अपमान हुआ है, वह शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं। और उसी क्षण उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक रूप से भड़क उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक केश खींचा और भूमि पर पटका। उस केश से अग्नि के समान तेजस्वी और भयानक रूप वाला एक दिव्य योद्धा उत्पन्न हुआ। वही था वीरभद्र। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी, केश बिखरे हुए थे और हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और सती के अपमान का बदला लो। वीरभद्र ने गर्जना की और अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। वहां देवता और यज्ञ का शोर शराबा चल रहा था। अचानक आकाश में गर्जना हुई, वायु विकराल हो गई और वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उसने यज्ञ को नष्ट कर दिया, देवताओं को परास्त किया और दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ स्थल में भय और आतंक फैल गया। जब क्रोध शांत हुआ तो भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। देवताओं और ब्रह्मा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दक्ष को क्षमा करें। शिव ने अपनी करुणा से दक्ष का सिर बकरे के सिर से जोड़कर उसे पुनर्जीवित किया। दक्ष ने पश्चाताप करते हुए शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि सती भविष्य में पार्वती के रूप में जन्म लेंगी। वीरभद्र को शिव ने अपना अंश और गणों का प्रमुख बनाया। इस प्रकार वीरभद्र का जन्म केवल सती के अपमान का प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भगवान शिव अपने भक्तों और धर्म का अपमान कभी सहन नहीं करते।